नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इसे राज्य के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी परियोजना बताया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जहां एक एक्सप्रेसवे के महत्व को रेखांकित किया, वहीं पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव और देश की राजनीतिक स्थिति पर भी खुलकर बात की। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक्सप्रेसवे भी उसी तरह उत्तर प्रदेश के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा। उन्होंने कहा कि जैसे सदियों से गंगा देश और प्रदेश को जीवन देती आई है, वैसे ही ये एक्सप्रेसवे अब विकास की रफ्तार को नई दिशा देगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जुड़ता है और 12 जिलों को कनेक्ट करेगा। 6 लेन का ये कॉरिडोर भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। खास बात यह है कि इसमें इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे लॉजिस्टिक, औद्योगिक, निवेश और कृषि बाजार को बड़ा फायदा मिलेगा। यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का एक अहम दिन है, क्योंकि राज्य में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। साथियों, आज लोकतंत्र के उत्सव का भी एक अहम दिन है। बंगाल में इस समय दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यूपी की पहचान जंगल राज और माफिया राज से होती थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर महिलाओं के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये पार्टियां महिला आरक्षण के खिलाफ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दल परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और उनकी यही सबसे बड़ी कमजोरी है। बंदरबाट करने वाले जिन सपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। वो एक बार फिर समाज को बांटना और तोड़ना चाहते हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और नारी विरोधी भी है। अभी बीते दिनों देश ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का असली चेहरा देखा है। केंद्र की एनडीए सरकार संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर ये संशोधन पास हो जाता तो साल 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाता। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें सांसद विधायक बनकर दिल्ली लखनऊ पहुंचती, वो भी किसी और वर्ग की सीटें कम हुए बिना। लेकिन सपा ने इस संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। साथियों, इस बिल से सभी राज्यों की सीटें भी बढ़ती है। हमने संसद में साफ साफ कहा था सभी राज्यों की सीटें एक ही अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन यूपी को गाली देकर पॉलिटिक्स करने वाली डीएमके जैसी पार्टियां, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि यूपी की सीटें क्यों बढ़ेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी संसद में उन्हीं के सुर में सुर मिला रही थी। ये सपा वाले यहां से। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।